नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको बदायूं से देते हैं। जनपद के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में अवैध वसूली को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना अकबराबाद चौराहे की बताई जा रही है, जहां पर कुछ दबंग युवक वाहनों से जबरन अवैध वसूली कर रहे थे। इसी दौरान वसूली को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों ओर से लात, घूंसे और डंडे चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वही घटना का वीडियो भी किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दबंग युवक खुलेआम सड़क पर मारपीट कर रहे हैं और लोगों में भय का माहौल यहां पर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस चौराहे पर लंबे समय से अवैध वसूली की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। बदायूं से अजय पाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बदायूं से एक और खबर आपको दे रहे हैं। जनपद के मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्हाई में राशन वितरण के दौरान दलित कोटा संचालिका के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। गांव में जहारवीर स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित राशन कोटे पर वितरण के समय संचालिका संतोष कुमारी से गाली गलौज किए जाने का आरोप है, जिससे राशन वितरण बाधित हो गया। वहीं यो कोटा आपको बता दें कि कोटा संचालिका के पति नेत्रपाल सिंह ने यहां पर थाना प्रभारी मुजरिया को दिए गए शिकायती पत्र में ये बताया कि गांव निवासी राय सिंह ने कम तोल का आरोप लगाते हुए अभद्र व्यवहार किया और गालियां भी दी। आरोप है कि इसी दौरान सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी। संतोष कुमारी का कहना है कि राय सिंह एक दिन पहले ही राशन ले चुका था, इसके बावजूद उसने अगले दिन विवाद किया। पीड़ित परिवार ने मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न का भी यहाँ पर आरोप लगाया है। डीएनटी महासभा संगठन ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ज्योति सिंह ने बताया है कि एक व्यक्ति का 151 में चालान किया गया है, जबकि जाति सूचक गाली का मामला सीओ स्तर का होने पर जांच हेतु प्रार्थना पत्र भेजा गया है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हमीरपुर से। जनपद के भरौआ सुमेरपुर ब्लॉक से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक की घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कस्बे के वार्ड संख्या 3 इमिलिया बाड़ा निवासी 25 वर्षीय कुलदीप वर्मा ने लगभग 1 वर्ष पूर्व बांदा जनपद के जसपुरा निवासी आरती वर्मा से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते पत्नी मायके चली गई। शनिवार को कुलदीप ने पत्नी से फोन पर घर लौटने का आग्रह किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद वह घर के कमरे में चला गया। काफी समय तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन की। युवक को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजते हुए इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर मथुरा से। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मोर कुटी में धर्म रक्षा संघ की धर्म गोष्ठी महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गोष्ठी में टीएमसी विधायक मदन मोइत्रा के भगवान श्री राम को लेकर दिए गए एक बयान पर साधु संतों ने अपनी तीखी नाराजगी जताई। जी हां, वक्ताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश जी महाराज और कार्यकारी अध्यक्ष महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने यहां पर आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास त्यागी महाराज ने कहा कि ऐसे बयानों से साधु संत समाज में आक्रोश है और सरकार को कड़े कानूनी कदमों पर यहां पर विचार करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद संतों ने केंद्र सरकार से संवैधानिक दायरे में आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की है। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बदायूं से एक और खबर आपको देते हैं। जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डूडा विभाग की महिला अधिकारी के घर 4 बदमाशों ने घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला अधिकारी को निशाना बनाते हुए घर से करीब 2 लाख रुपए नगद लूट लिए। इसी के साथ ही बदमाश महिला अधिकारी की लाइसेंसी पिस्टल भी लेकर मौके से फरार हो गए।
वारदात के समय घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का भी माहौल बना हुआ है। बदायूं से अजय पाल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हरदोई जनपद के सवाईजपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल छात्र चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना लोनार पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकानों के शटर काटकर चोरी करने वाला गिरोह इलाके में किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों विजेंद्र और नेत्रपाल को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी मौके से यहां पर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर विशेष टीम गठित सघन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सवाईजपुर क्षेत्र में संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई के बाद तीनों फरार आरोपी देवी, हरिराम और भूपराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 56,000 रुपए नगद, 3 तमंचे, कारतूस और शटर काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों पर कई जनपदों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज रात्रि थाना लोनार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह क्षेत्र में घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के क्रम में थाना लोनार पुलिस द्वारा घेराबंदी करके समय लगभग 1:30 बजे बनवा रोड से दबिश देकर गिरोह के 2 सदस्य विजेंद्र पुत्र रामलाल निवासी ग्राम रामपुरा थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी, नेत्रपाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ बाबा निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगरोई जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के 3 सदस्य मौके से भाग गए। इनकी तलाश लगातार की जा रही थी कि भागे अपराधियों से थाना सवाईजपुर पुलिस की समय लगभग 3 बजे मत्तीपुर पुलिया पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में देवीपुर स्वर्गीय लालता निवासी मिल्किया थाना निगरोई जनपद शाहजहांपुर व भूपराम पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम रामपुरा थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी के पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। इनके तीसरे साथी हरिनाम पुत्र माधव निवासी मिल्किया थाना निगरोई शाहजहांपुर को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 5 बदमाशों द्वारा लोना। खबर हमीरपुर से आपको दे रहा है। जनपद हमीरपुर में जल्दो जल अभियान के अंतर्गत चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की सतत निगरानी और आमजन की सक्रिय भागीदारी से ये अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जहां पर बीते 3 दिनों से उद्योगपतियों, समाज सेवी और विभिन्न विभागों के सहयोग से नदी की साफ सफाई, गाद निकासी और तटबंधों के सौंदर्यीकरण का भी कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चंद्रावल नदी के किनारे बसे गांव में इस पहल को लेकर उत्साह का भी माहौल है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नदी के पुनर्जीवित होने से किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन मिलेंगे और आमजन को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। मौदहा विकास खंड से होकर बहने वाली लगभग 62 किलोमीटर लंबी ये नदी 18 गांवों को लाभ पहुंचाती है। जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार ये पायलट प्रोजेक्ट बुंदेलखंड जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं कौशल कुमार नाम है मेरा। मैं लोक निर्माण विभाग क्रांति खंड हमीरपुर से हूँ। अच्छा साहब, ये जो चंद्रावल सफाई का काम हो रहा है तो ये इसका क्या प्लानिंग है, कितने दिन में कैसे करना है और क्या एक्चुअल में इसमें काम होना है? एक्चुअली इसमें ना वो पूरी चंद्रावल नदी का जो पार्ट हमीरपुर ज़िले के अंदर पड़ रहा है उसको 20 भागों में बांटा गया है और 20 टीमें लगी हैं। उसमें तकनीकी लोग भी लगे हैं सभी डिपार्टमेंट के और लोकल लोग भी लगे हैं। पूरी चंद्रावल नदी में का बेड सफाई का काम चल रहा है, रिवाइव करना है। जहाँ कहीं भी कचरा है, मिट्टी है बीच में, उसको साफ़ कर रहे हैं, किनारे साफ़ कर रहे हैं। उससे नदी अपने फ्लो में आ जाएगी पूरे और भविष्य में इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये लगभग कितने दिनों में आप लोगों को डेडलाइन मिली है, कितने दिनों में काम को पूरा करना? 5 से 7 दिन के अंदर अंदर हमको फटाफट काम खत्म करना है ये, और कर भी लेंगे इसको हम लोग। कन्नौज जनपद से बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है, जहां कथित बिच्छू गैंग के सदस्यों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। जहां आरोप है कि 10,000 रुपए की रंगदारी न देने पर गैंग लीडर सहित करीब 10 लोगों ने युवक को निशाना बनाया। ये घटना
गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड पर की गई, जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित युवक की पहचान गुरसहायगंज के रामकृष्ण नगर निवासी ब्रजेश्वर के रूप में की गई है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद करते हुए कुल 10 आरोपियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में भी दबिश दी जा रही है। इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीज किए गए ट्रक को फर्जी दस्तावेजों के जरिए छुड़ाने की कोशिश करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है। 7 दिसंबर 2025 को आरटीओ बांदा ने सीमा से अधिक उपखनिज ले जा रहे ट्रक को पकड़कर मंडी सीमित परिसर में खड़ा करवाया। 19 दिसंबर को दोनों अभियुक्त उक्त ट्रक को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे और आरटीओ और वाणिज्य कर विभाग के नाम से कथित अवमुक्त आदेश प्रस्तुत किए। पुलिस ने दस्तावेज संदिग्ध पाए और संबंधित विभागों से यहां पर उसकी जांच कराई, जिसमें आदेश पूरी तरीके से फर्जी निकले। इसी के बाद तत्काल ट्रक के पास ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ फिलहाल कर रही है और ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। बांदा से पंकज वीर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 7/12/2025 को आरटीओ द्वारा एक ट्रक को सीज किया गया ओवरलोडिंग के तहत और उस ट्रक को मंडी समिति में रख दिया गया। इसी क्रम में 19/12/2025 को 2 व्यक्ति कोतवाली नगर आए और उन्होंने आरटीओ तथा जीएसटी विभाग के कुछ आदेश पत्र प्रस्तुत किए उस ट्रक को रिलीज कराने के लिए। थाना कोतवाली नगर स्थानीय पुलिस को संदिग्ध लगे वो आदेश पत्र और जब उस पर जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि जो आदेश पत्र उन 2 व्यक्तियों ने प्रस्तुत किए थे वो फर्जी और कूट रचित है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर ने अभियोग पंजीकृत किया समीचीन धाराओं में और उन 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में और गहन जांच की जा रही है ताकि जो अन्य लोग इसमें संलिप्त हैं, इन फर्जी प्रपत्रों को बनाने में जो संलिप्त हैं, उनको भी उनके ऊपर भी न्यायोचित कार्रवाई की जाए और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। खबर बस्ती से सदर तहसील के हथियाव कला के राजस्व पूर्वा नावडाड़ को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। पहली बार गांव में बन रही पक्की सड़क की गुणवत्ता में भारी कमी के चलते ग्रामीणों ने सुधार की यहां पर मांग की है। शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सड़क की गुणवत्ता देखने तक नहीं पहुंचे और ठेकेदार मनमानी रवैया अपना रहे हैं। बनते ही सड़क की गिट्टियां उखड़ गई हैं और जिससे कि कई लाख रुपए का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का आरोप यहां पर लगाया गया है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी महादेवा विधायक तक भी पहुंचाई, लेकिन क्षेत्रीय विधायक निरीक्षण करने तक नहीं आए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में गंभीर लापरवाही हो रही है और जल्द गुणवत्ता सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने की भी मांग हो रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सड़क एकदम बेकार बन रही है। कितने दिन बाद ये बनने की शुरू हुई है? इसके पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, खड़ंजा भी नहीं था, लेकिन ये पिच बनने को शुरू हुआ तो इतना गलत काम हो रहा है कि मानो इसको पैर से या चप्पल से किसी चीज़ से उसको बटोरना चाहे तो आप पूरी गिट्टी बटोर सकते हैं। मतलब एकदम घटिया निर्माण कर रहे हैं। एकदम घटिया निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारा कहने का मतलब यही है भैया कि जो है काम जो हो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन काम वक्त पे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा। हाँ। कौन से गांव है ये चाचा? नाव गाँव। कन्नौज से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर काकरकुई निवासी श्याम सुंदर का शव सड़क पर खून से सना पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस को जांच के निर्देश दिए। पिता ने बेटे की हत्या के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। एसपी के निर्देश पर सौरिख पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मौके से पुलिस को खून से सनी ईंट भी बरामद हुई है। एसपी ने कहा कि जांच में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। घटना से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
कन्नौज एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष पहल की गई। ठटिया थाना क्षेत्र की एक्सप्रेसवे चौकी पर एडीजी कानपुर जोन आलोक कुमार ने एसपी, एएसपी, सभी सीओ ट्रैफिक, सीएफओ, यूपीडा, एनएचआई और मेडिकल टीम के साथ बैठक की है। बैठक में तय किया गया कि रात 12 बजे के बाद कार 60 किलोमीटर घंटा, बस 50 किलोमीटर घंटा और ट्रक 40 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से ही चलेंगे। दुर्घटना रुझान वाले क्षेत्रों में रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे और पीआरबी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी प्रयोग लगातार किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चौकी पर 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी। धुंध और कोहरे के कारण बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। सुरक्षा उपायों के साथ एक्सप्रेसवे पर यातायात निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।